सुपेबेड़ा एक ऐसा गांव है जहां पर एक एक कर लोग मर रहे हैं और इन मौतों को रोकने के लिए दावे तो बहुत हुए। दो मंत्रियों की घोषणा के बावजूद 2.5 साल बाद भी गांव को तेल नदी का साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया है। आज फिर से यह गांव यहां पर हुई मौत के कारण सुर्खियों में है। दर्जनों लोगों की तरह लखन आडिल को भी किडनी की बीमारी थी और अपने शहीदों को पहले डायलिसिस और साथ में फिर मौत की ओर जाता देखकर लखन इतना विचलित हो चुका था कि इलाज करा कर थक गया और वह अब इलाज नहीं कराना चाहता था। कई बार उसे डायलिसिस के लिए कहा गया। प्रारंभ में कुछ दिनों तक तो वह कुछ डायलिसिस करा भी चुका, लेकिन धीरे धीरे वह डायलिसिस से थक गया और उसने स्पष्ट रूप से डॉक्टरों को डायलिसिस करवाने से मना कर दिया। अंततः लंबे संघर्ष के बाद आज लखन की मौत हो गई। अब तक गांव में किडनी पीड़ित 81 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर कब तक यहां पर मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कब यह सिलसिला रुकेगा? लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाएगा? और इसे लेकर के संशय बना हुआ है। गरियाबंद के जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने फोन पर बताया है कि कुछ समय पहले उन्होंने भी लखन आडिल से मुलाकात कर उसे एम्स भिजवाने और जरूरत पड़ने पर डायलिसिस की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही थी, मगर लखन ने डायलिसिस कराने और एम्स जाने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं अब ग्रामीणों का कहना है कि वह सुपेबेड़ा में नहीं रहना चाहते क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। वे चाहते हैं कि अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए अपने बच्चों को लेकर सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि सुपेबेड़ा को 10 किलोमीटर दूर कहीं अन्यत्र बसा दिया जाए, जिससे कि इस गांव के लोग और यहाँ के बच्चे सुरक्षित रह सकें। इसी तरह मौत का सिलसिला तो जारी है। मैं खुद मेरे परिवार में 11 लोगों की किडनी से मौत हो चुकी है। खुद मेरा भाई अभी डायलिसिस पे चल रहा है और इस गांव में आज मैं ठीक हूँ, इसका कोई समय सीमा नहीं है कि कल भी मेरी तबीयत खराब हो सकती है। यहाँ कोई भी अपने आप को स्वस्थ नहीं बोल सकता क्योंकि कभी भी उनका स्वास्थ्य किडनी खराब हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे गाँव को, ख़ास तौर से मेरे परिवार में अभी 20-25 घर है जिसमें कुल संख्या मुश्किल से 15-20 होंगे, उनको यहाँ से विस्थापित कर दे, उचित मुआवजा दे के। अगर हम मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं इस गांव को छोड़ करके आज से 5 साल पहले भाग गया होता, क्योंकि मेरे पास मकान बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मजबूरी में यहाँ रह रहा हूँ, जिसका परिणाम ये निकला कि मेरा छोटा भाई भी आज किडनी से पीड़ित है और डायलिसिस पे चल रहा है। तो सरकार से बार बार आग्रह है कि इस गाँव को विस्थापित किया जाए उचित मुआवजा दे करके। हम लोग गरीब गुजारे आदमी हैं, इसलिए इस गांव को छोड़ने के लिए छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आर्थिक परेशानी है।